Hey everyone, welcome to another episode of Let's Lead. Today we will be talking about another very classical problem which has been asked into multiple organizations, and that is the problem of longest palindromic substring. And जो problem है, it's very simple. If you understand, let's say हमारे पास एक string है. For example, the string is B A B A B A B. Okay, now हमें क्या करना है? आप सबसे पहले पैलिंड्रोम क्या होता है? In a very simple language, if any string or any set of characters are same if observed from the front end and at the back end, it is a palindrome. मतलब अगर हम कोई string लें जैसे कि B A B, इसको सीधा लिखें या फिर उल्टा लिखें बी ए बी, इफ बोथ टाइम्स इट इज़ सेम, अगर दोनों टाइम वो सेम है, इट इज़ अ पैलिंड्रोम. सो इन दिस प्रॉब्लम लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग, लेट्स से हमारे पास एक स्ट्रिंग है. ओके, उसके बाद व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें उस स्ट्रिंग में से वो सबस्ट्रिंग निकालनी है, ओके, जो कि हमें सबसे बड़ी पैलिंड्रोम देगी. ओके, अगर मैं इसी स्ट्रिंग की बात करूं तो अगर मैं देखूं सबसे पहले तो बी ए बी और बी ए बी एनीथिंग, और यस दिस इज द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग बिकॉज इसको मैं उल्टा लिखूं या सीधा लिखूं, इट इज़ अ पैलिंड्रोम. अगर मैं बोलूं बी ए बी, ये भी हो सकती है, बट it is not the longest. So how can we approach this? See, there are multiple ways to approach it. एक तो है हमारी brute force approach, जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं कि सिंपली एक स्ट्रिंग को लें, उसके बाद के सारे स्ट्रिंग एक करके पिक करते जाएं और चेक करते जाएं कि वो हमारी पैलिंड्रोम है कि नहीं. ओके, अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? सिंस हम एक पहली बात तो ये लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी फॉलो करेगा बिकॉज हम एक एक करके सारे स्ट्रिंग पे जंप कर रहे हैं, तो n उसकी वजह से, और उसके बाद हम हर सब स्ट्रिंग में से वी आर चेकिंग कि इट इज़ अ पैलिंड्रोम और नॉट, उसकी वजह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n डॉट एन स्क्वायर, दैट इज बिग O ऑफ n क्यूब, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी. बट brute force is not the right approach. Can we reduce the complexity? Yes. जैसे मैंने कहा, इसकी multiple approaches हैं to follow. One good approach which we will be following is, for example, I will take the same substring B A B. Okay. अब हम क्या कर सकते हैं? Just think about it. कोई भी कैरेक्टर है अगर B A B for example, ओके, कोई भी स्ट्रिंग है मेरे पास, हम कैसे कह सकते हैं कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं? वी कैन टेक एडजेसेंट वैल्यूज ऑफ एनी पर्टिकुलर कैरेक्टर और वी कैन चेक कि क्या ये इक्वल हैं. ओके, मिडिल वैल्यू के साथ में जो दो कैरेक्टर्स हैं, क्या वो इक्वल हैं? अगर वो इक्वल हैं तो दिस इज़ अ सबस्ट्रिंग, दिस इज़ अ पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग. ऐसे कर करके लेट्स से इसके बाहर सी था, हम वी कैन ईदर मूव आउटसाइड, एक मिड वैल्यू पकड़ के वी कैन स्टार्ट मूविंग आउटसाइड वन बाय वन एंड कीप चेकिंग कि जो साथ की वैल्यूज थी, 1 प्लस इंडेक्स, दो पॉइंटर्स हैं फॉर एग्जांपल, इन दोनों पॉइंटर्स में हम साथ साथ +1 करते जाएं और चेक करते जाएं कि ये दोनों पॉइंटर्स की जो वैल्यू है इज इट सेम. वन अप्रोच इज दिस. या फिर सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इसी लॉजिक को हम बाहर से शुरू कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटसाइड, हम बाहर से अंदर आना शुरू कर सकते हैं. 1 बाय 1 करके हम अंदर आएँ जब तक कि हमारे मिड में एक वैल्यू ना बचे. ओके, इन दैट केस ये अगर मिड में आके हमारे पास एक वैल्यू बचती और जैसे हम ट्रांसफर्स कर रहे थे तो सारी वैल्यू सेम थी, तो दिस इज़ अ पैलिंड्रोम. इन दोनों में से वी कैन फॉलो एनी अप्रोच. ओके, वी विल फॉलो द वन वेयर वी आर मूविंग आउटसाइड. ओके, तो दिस इज़ अ पैलिंड्रोम. अब ये तो थे वो पैलिंड्रोम्स जो ऑड होंगे, फॉर एग्जांपल बी ए बी. अगर लेट्स से हमारे पास एक ऐसा कैरेक्टर स्ट्रिंग है सी ए डी, अगर इसकी बात करें हम, तो अगर मैं सी को पकड़ूं तो ये इस साइड तो कुछ नहीं है, इसके एक साइड ये ए है, तो ये इट्स अ सिंगल कैरेक्टर, इट्स नॉट अ सबस्ट्रिंग.
इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम। अगर मैं नेक्स्ट पे मूव करूँ, इसके इस तरफ C है, इसके इस तरफ A है, सो हमारे लॉजिक के हिसाब से दिस इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। अगर मैं A को पकड़ूँ, इसके इस तरफ A है, इसके इस तरफ D है, अगेन दिस इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। इसकी तरफ D है, इस साइड ब्लैंक है, इस साइड पे, तो इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम बिकॉज इट्स अ सिंगल कैरेक्टर। बट अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो AA इज़ अ पैलिंड्रोम। ओके, AA इज़ अ पैलिंड्रोम। तो ऐसे केस में दिस विल बी एज केस। हम इस केस में क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक श्योर कि एक पॉइंटर इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, हमारा एक पॉइंटर यहाँ पॉइंट करे और एक पॉइंटर यहाँ पॉइंट करे। तो विल सी दिस इन कोड एज वेल। तो दिस इज हाउ our logic will work, okay, to check the longest palindromic substring। and yes, जो ये अप्रोच होगी हमारी, इसका जो complexity होगी that will be big O of n square, बिकॉज हम सबस्ट्रिंग एक एक करके सारे कैरेक्टर पे ट्रांसफर्स करेंगे और हर कैरेक्टर के बाद ट्रांसफर्स करने के बाद भी वी विल मूव पिक ईच कैरेक्टर एंड मूव इन ईदर साइड। तो उसकी वजह से n डॉट n होगा एंड दैट इज बिग O ऑफ n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, सो लेट्स मूव अहेड विथ इट्स इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन विल गो लाइक दिस। लेट्स से हमारे पास एक मेथड है def longest पैलिंड्रोम, ओके, जो कि एक स्ट्रिंग लेगा S। ऑलराइट, इसके बाद what we'll do is we'll take an empty string result and let's say result length is equal to 0। so दो वेरिएबल्स हमने इनिशियलाइज कर लिए, एक ब्लैंक स्ट्रिंग और एक जो कि हमारे उस पैलिंड्रोम को होल्ड करेगा, सब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम को, और दूसरा जो उस पैलिंड्रोम की लेंथ को होल्ड करेगा। ओके, now we will start iterating for I in range। अब सिंस हमें हर एक कैरेक्टर पे 1 by 1 जाना है, so we'll do range ln s। ओके, ऑड लेंथ वाला पहले उठाएंगे हम GTH। ओके, ऑड लेंथ वाला जो केस था we will pick that up। लेफ्ट और राइट पॉइंटर करेंगे हम। पहली बार में बोथ विल बी पॉइंटेड एट द मिडल। जो लेफ्ट राइट पॉइंटर है, मिडल जो कैरेक्टर है उससे स्टार्ट करेंगे। ओके, वाइल, अब ये वाला कंडीशन इज इंपॉर्टेंट टू नोट, L इज ग्रेटर देन 0। ये एज केस वाला केस है। अगर सबसे पहला कैरेक्टर है तो उसके लेफ्ट में तो ऑब्वियसली कुछ कैरेक्टर होगा नहीं, तो L इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड R is less than len of S, okay, and S of L is equal to S of R। okay, हम यहाँ पे कंडीशन ले रहे हैं when जो L लेफ्ट पॉइंटर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड जो राइट पॉइंटर है वो लेस देन। बेसिकली हम उसको बाउंड कर रहे हैं विद इन दैट कैरेक्टर लेंथ, और हम चेक कर रहे हैं जो लेफ्ट पॉइंटर पे वैल्यू है स्ट्रिंग की एंड जो राइट पॉइंटर पे वैल्यू है स्ट्रिंग की, दोज आर इक्वल इफ R -1 प्लस L is greater than res len res is equal to S L और प्लस 1। सो हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं इस लाइन पे कि बेसिकली अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने कोई ऐसा सबस्ट्रिंग आइडेंटिफाई कर लिया 3, ओके, जिसका लेंथ 3 है और वो पैलिंड्रोम है, तो हियर हम बस ये चेक कर रहे हैं कि जो हमने सबस्ट्रिंग उठाया है इस इधर पे इस लूप से वो इससे बड़ा हो। ओके, वरना वो पैलिंड्रोम हो ना हो, वी डोंट नीड दैट आंसर। ओके, उसका कोई मतलब नहीं है उसको पिक करने का। सो वी आर जस्ट मेकिंग श्योर कि जो हमने सबस्ट्रिंग उठाया है वो जो यहाँ पे रेस्ट लेंथ है ऑलरेडी, अगर उसमें कोई सबस्ट्रिंग 3 लेंथ की आइडेंटिफाइड है तो फिर से 3 लेंथ के पैलिंड्रोम को आइडेंटिफाई करने का कोई मतलब नहीं है। तो वी आर जस्ट मेकिंग श्योर कि जो नेक्स्ट टाइम हम सबस्ट्रिंग उठा रहे हैं that's its length is greater than the already identified substring palindrome, okay, and res
res len. Okay, just make res len equals to r minus 1 plus r minus l plus 1. ओके, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने उस सबस्ट्रिंग को उठा लिया और उस सबस्ट्रिंग को स्टोर कर दिया रेस में. सिंस इस लूप के अंदर गया है वो, दैट मीन्स वो एक पैलिंड्रोम है और उसको उठा के हमने इसमें रेस में स्टोर करा दिया. एंड द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग इज स्टोर्ड इन रेस लेन. नाउ ये तो हमारी कंडीशन हो गई, और साथ ही साथ वी नीड टू मेक श्योर कि हम अपने जो पॉइंटर्स हैं उनको 1 by 1 करके मूव कर रहे हैं. ओके, तो सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हेयर जो हमारा राइट वाला पॉइंटर होगा उसको +1 करेंगे और लेफ्ट वाले पॉइंटर को -1 करेंगे. ओके, सो दैट हम इनवर्ड से आउटवर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं. ओके, राइट प्लस इक्वल्स टू 1. ओके, ये तो हो गया केस हमारा ऑड कैरेक्टर के केस में, जब हमारा ऑड पैलिंड्रोम होगा सबस्ट्रिंग. अब हमारी बारी आती है इवन वाले के केस में. इवन लेंथ विल बी एग्जैक्टली द सेम. ठीक है, आप चाहो तो यू कैन राइट इट विद इन अ फंक्शन, बट इट्स अप टू यू. मैं बस इतना बताता हूँ इसमें चेंज क्या होगा. जो हमारा पॉइंटर था, मैंने कहा था वो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द मिडिल यहाँ से शुरू हो जाएगा, और बाकी वुड बी एग्जैक्टली द सेम. इवन लेंथ के केस में यस, वी कैन ट्राई दिस, एंड इन द एंड वी कैन जस्ट रिटर्न दिस. Okay, so let's quickly run this and see the results. B A B A B A B A. Okay, so sorry, but this would be r minus l plus 1. Basically हम जो बीच के सबस्ट्रिंग का लेंथ है +1 कर रहे हैं, just to compensate for the 0 index. And if I run this again, this will give me the longest substring. Okay, so this is how it would work. All right, and thank you so much, and I'll be back with another episode.